देखिए सर, यहाँ पर जो है ईदगाह है, तो ये जो है काफ़ी पुरानी ईदगाह है। और यहाँ पर जो है साइड में जो इशू उठा है, उन्होंने जो है स्टेचू का इशू उठाया है। हालांकि जो है ये बात कानून ने भी कही है कि दोनों के जो मतलब कि उनकी मन को भी देखना चाहिए कि मुसलमान को इससे ठेस ना पहुंचे। तो ये ठेस पहुंचाने वाला जो काम किया जा रहा है ये गलत है ना। कोर्ट का जो फैसला है सब मुसलमान मानने के लिए तैयार है, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मानते भी है कोर्ट के फैसले को। लेकिन जो ये हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, ये किसकी तरफ से की जा रही है ये देखना चाहिए ना। अब जो है पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी की है। बहुत सारे जैसे लोग बाग आ गए थे कि भाई हमारी ईदगाह है, यहाँ पे जो है ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ है इस्लाम के अंदर जो है तस्वीर हराम है। तो साइड में तस्वीर रखी जा रही है, जाहिर सी बात है गुस्सा होंगे मुसलमान। तो उन्होंने इस चीज को कहा। तो जब इस चीज को कंट्रोल, हुकूमत का भी काम यही है कि लड़ाई को रोकने की कोशिश करे, वहां से हटा दे उसे। जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है क्या? कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करें, क्या बोला हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में आता है, पहले तो मसला जो उठा है वो यहाँ से मूर्ति से उठा है, जो स्टेचू बनाया है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी बता रहे हैं, ये भाईजान है ये भी बता रहे हैं कि हम जो है यहाँ 25-30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हमने जो है कभी नहीं देखा इस तरीके के स्टेचू। तो अब जो है जिम्मेदारी तो यही बनती है कि ना रखा जाए। अक्लमंदी की बात यही है, समझदारी की बात यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं रखा जाना, क्यों आप चाहते नहीं रखा जाए? क्योंकि ईदगाह है यहाँ पर, और ये मुसलमानों का जो है मजहबी जगह है। मुसलमान जो है वो अमन शांति का नाम है, इस वजह से यहाँ पर नहीं रखी जानी चाहिए। मगर ये जो मूर्ति रखी जा रही है वो दरअसल डीडीए की लैंड पर है, और हाई कोर्ट का कहना है कि इसका ईदगाह से कोई लेना देना नहीं है, और ये डीडीए की अच्छा ईदगाह में ही आती है सर। सारे जो है ना पूरे ईदगाह में ही आती है सर वो। जी, सारी ईदगाह में ही आती है वो। जी, ये आपको किसने बताया? सर हमें मालूम है, जब 32 साल हमारी उम्र बता तो रहा हूँ मैं, 25 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मालूम है कि हम ये सारी ईदगाह में ही आती है ये। और कोर्ट ने क्या क्या सुनवाई किया नहीं किया, फिर भी काम 2 दिन से बंद था, फिर भी रात को 1:30 बजे रात में लाइट कट गई 3-4 घंटे के लिए, फिर भी खुदाई हुई है रात में। कोर्ट ने तो मना की नहीं कि नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपने तो ये कहा है कि यहाँ पर जो है मूर्ति लगाई जा सकती है, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते। फैसला नहीं हुआ था, फिर भी रात में 3 से यानी 2:30 बजे से लाइट कटी है, 3:30 बजे लाइट आई है, 4 बजे जब तक खुदाई हो चुकी है सर। जी, हाई कोर्ट ने तो अब कह दिया कि हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया कि यहाँ पर जो है वो डीडीए का पार्क है, जो कार्रवाई हो सकती है वो हो सकती है। ये आपको किसने बताया कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकती? हाई कोर्ट के बारे में किसने बताया? सर हम लोग खुद मुसलमान करे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नमाज पढ़ने के लिए ये हमारा ये है, जो ईदगाह है ना वो हमारी ईदगाह है वो। आप चाहते हैं कि यहाँ मूर्ति नहीं होना चाहिए सर। जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ईदगाह है यहाँ पे, वहाँ पे गाना बजेगा, हमारे नमाजें होंगे, पूरे सबसे ज्यादा गुनाह है हमारे उसमें। जी, स्टूटी लगाना अच्छी नहीं है हमारे ईदगाह। और जगह है, बहुत सारी जगह है, वहाँ लगा लो आप। चाहते हैं यहाँ पे जी नहीं लगना चाहिए सर। आप क्या चाहते हैं सर? अरे हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारा अल्लाह का घर है, यहाँ पे मूर्ति लगा लेते, लेकिन एक बार पूछ तो लेते हमसे एक बार मशवरा कर लेते। लेकिन ये क्या हो, जबरदस्ती यहाँ के खुदाई करने लगी, अपनी बदमानियां करने लगी। और कौन कहता हम कोर्ट का फैसला नहीं मानते? हम तो मानते कोर्ट का फैसला। यहाँ पे जब पूरी बाउंड्री जो हमारी की गई थी, तो बगवोट की जगह है, ये सारी एमसीडी की कहाँ से आ गई जगह? चलो अगर तुम मूर्ति लगा भी रहो तो एक बार पूछने में क्या जा रहा था आपका? ये तो बदमाशी हरागरी हो गई है। पूरी जबरदस्ती खुदाई करने शुरू कर दी, लोगों को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। कौन बदमाशी माहौल बिगाड़ने वाली बात। ये डीडी है, एमसीडी है, पुलिस है, ये सारे खुदाई करके मूर्ति लगा रहे हैं वहां जबरदस्ती। एक बार पूछ लेते यहाँ के इलाके वालों से, लोकल वालों से, या मस्जिद वालों से, बगवोट वालों से पूछ लेते हैं कि हम यहाँ मूर्ति लगाना चाहते हैं, या रोड निकालना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमसे पहले पूछा क्यों नहीं गया? ये बात हम तो ये बात कहना चाहते हैं। अच्छा, जो अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये जो जमीन है वो ईदगाह की नहीं बल्कि डीडीए की जमीन है, और इस पर मूर्ति जो है वो लगाई जा सकती है, क्या आप इस ऑर्डर को मानेंगे या नहीं मानते? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ये आप बार बार ये पूछते हो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप, ये जो शाहजहां के टाइम से ये ईदगाह है, जगह है, जब एमसीडी कहाँ थी? ये बाउंड्री हमें करके दी कि तुम्हारी जगह है, जब एमसीडी ने क्यों नहीं करा यहाँ पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब ये पूरी बाउंड्री हमारी हुई हुई है, तो डीडीए ना एमसीडी ना इसीलिए तो उठाई है कि तुम्हारी हद ये है, दीवारों से ये तुम्हारी हद है, हम इससे ना पार गए ना हमने कुछ बनाया, तो अब क्यों बनाया जा रही है यहाँ कुछ भी? आपको लग रहा है कि सियासी खेल हो रहा है? सियासी खेल तो है ही है, सियासी तो देखो चल ही रहा है, लेकिन हम नहीं कह सकते
हम तो कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तो देते। खुदाई करने का क्या मतलब था ये बताइए आप पहले। कोर्ट के फैसले से पहले दीवारें तोड़ने का या जबरदस्ती घुसने का या बैरिकेड करने का या रास्ता ब्लॉक करने का, इसका क्या मतलब है। कोर्ट का फैसला आता, दुनिया जानती, हम भी जानते, फिर हम देखते। और कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ या कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये सब अफवाह है और अफवाह है। अच्छा, कल से ये अखबार चल रही थी, कल सब सारे भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाए, वो इकट्ठी हुई आज इसी कारण से भीड़ इकट्ठी हुई जो मैसेज कर आज वो बात नहीं है, नहीं। और हमेशा यही रहता है। शुक्रवार के दिन ईद जैसा ही माहौल रहता है हमारा। हर भाई आता है यहाँ नमाज पढ़ने, दूर दूर से आते हैं। और कोई भी ये सारी देखो अखबार में आपको बता दूं, कल भी जो हुआ ना 4 बजे के बाद, वो सिर्फ बच्चे थे, बच्चे हरामीपन कर रहे थे, कोई लड़ाई के लिए नहीं आया। और न ही कोई ऐसी वारदात हुई जिसे पुलिस भी जानती है इस चीज को, कोई नहीं लड़ा। ये जी शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, यहाँ का माहौल ऐसे ही है। नमाज़ी पढ़ते हैं यहाँ पे हम सभी, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये जगह जो ली गई है ना, ये कोर्ट की तरफ से था, परेशान कर रहे थे, आते थे यहाँ पे। ये जगह हमारी है, इस जगह को छीन लिया, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये किसने आपको बताया कि ये इस तरीके से होता था, किसने बताया? ये पहले से ही चला आ रहा है इस चक्कर में। पहले से किससे, मतलब किसी से तो पता चला होगा ना? हमें तो पता बड़ों से चली है। बड़ों से पता चली? कौन, बड़े परिवार के बड़े या आस पड़ोस के लोग? आस पड़ोस के थे हमारे। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? कि ये है ना सब खट्टो है ना, जगह छीनी जा रही है हमारी। हमने कोर्ट से भी फैसला डाला था, हाई कोर्ट में भी सब जगह डाला हमने तो फैसला। अब हमारे पर देखो ये आफत आई हुई है। ये मैसेज आपके आस पड़ोस वालों ने बताया, हाँ, इसलिए आप सब इकट्ठा हुए कि भैया ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है इसी चक्कर में। ठीक है, आप सबको कोई मैसेज भी सर्कुलेट हुए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये तो क्या आपको पता चला? कुछ भी नहीं, कल जो भी हुआ वो ये इन भाई ने बताया, वो सही बात है। कोई ऐसा मैसेज सर्कुलेट नहीं हुआ है। सर मैं एक बात और बोल के जाना चाहता हूँ लास्ट। अब आप खुद देखिए ना, इतना सेंसिटिव एरिया है और पूरी छावनी बनी हुई है। यहाँ पे तो जरा सी बात भी बदंगड़ बनेगी ना, तो हमें तो ये तो खुद ही ये आप देख लिए पूरा कॉर्डिन ऑफ हुआ है। इस तरह की भीड़ में जरा सी कोई बात हो जाए तो ये तो बढ़ के वो बदंगड़ बन जाएगी ना। तो हमें भी खुद भी मैटर आपको क्या पता, क्या मैटर है? मैटर वो ये, वो जो अपना रानी लक्ष्मी बाई की जो अपनी प्रतिमा है ना यहाँ लगाने का मैटर है, उसका सारा इशू अपना वहाँ पर कोर्ट में गया हुआ है। अब कोर्ट के थ्रू जो होगा, वो जो ऑर्डर होगा वो अब सामने आएगा। अच्छा, बस आपको क्या पता चल पाया उसमें तो ऐसा है, वक्फ बोर्ड का भी बीच में आया, वक्फ बोर्ड अपनी बात रख रहा है, इधर ये कमेटी अपनी बात रख रही है। उसमें अब जो फैसला होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। अब जो भी फैसला आएगा उसको देखेंगे। अब इनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं कमेटी वालों के पास, अब वो कोर्ट देखेगा। और इधर अपना ये डीडीए की अपनी दलील है, वो डीडीए अपने सामने रखेगी कोर्ट के। आप लोगों को क्या मैसेज सर्कुलेट हुआ, क्या बोला? सर कोई मैसेज सर्कुलेट नहीं हुआ। ये बेकार की अफवाह है, सब झूठ बोलाया जा रहा है कि हमें कोई मैसेज हुआ है कि यहाँ पे इकट्ठा होना है, यहाँ कुछ करना है। ठीक है, हम इस चीज ये बेकार की अफवाह उड़ रही है। हम तो यहाँ पर जो आए थे, हम अपनी सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए। शुक्रवार का दिन है, यहाँ पे 2 टाइम नमाज होती है, एक 12:30 बजे, एक 2 बजे। ठीक है, टाइम नमाज होती है। 1 मिनट में बोलने दो। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे जो आप पब्लिक देख रहे हो ये सब नमाज पढ़ने आई है। कोई किसी चीज का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ पर एमसीडी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े इंतजामिया कमेटी है जो ईदगाह की, वो अपने कोर्ट से वो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं और एक कहना चाहूंगा, जो ये मीडिया दिखा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मूर्ति से विरोध है, हमें लक्ष्मीबाई की मूर्ति से कोई विरोध नहीं है। वो हमारे देश की रानी थी, हम उनकी सपोर्ट में हैं। फाइटर है वो हमारी, सीधी सी बात है। हम उनको सर आंखों पे रखते हैं। जो कोर्ट का फैसला होगा हम उससे सहमत हैं। ये चीज कोर्ट देखेगी, एमसीडी देखेगी, वक्फ बोर्ड देखेगी। बस सिर्फ हम इतना जानते हैं, जो हमारे बड़े बताते थे, वो ये बताते थे हमें कि ये जो शाही ईदगाह है, वो यहाँ से लेकर के जो आप पीछे टेलीफोन एक्सचेंज देख रहे हैं, वहाँ तक की जगह शाही ईदगाह की थी। इतना हमें पता है। इसके अलावा अदरवाइज जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी फैसला आएगा, हम उससे सहमत हैं।